वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रॉयनेट के CSP आईडी पर इंडो नेपाल की मनी ट्रांसफ़र सर्विस को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस सर्विस को आप अप्लाई करके कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज की जो खास अपडेट है। अगर आप इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र सर्विस को एक्टिवेट करना चाहते हैं अपनी CSP आईडी पर, इस सर्विस को आप कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे, इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, तो दोस्तों फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने CSP पोर्टल पर बिल्कुल फ्री में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रभु नेपाल मनी ट्रांसफ़र ये सर्विस है। इस सर्विस को एक्टिवेट करने का, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक रॉयनेट के CSP नहीं बने हैं, अगर आप रॉयनेट के CSP बनना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे रॉयनेट के उन CSP के बारे में कि जो इंडो नेपाल की सर्विस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं रॉयनेट CSP आईडी पर, तो वो कैसे कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक रॉयनेट की CSP हैं तो आप अपनी CSP आईडी को अपने सिस्टम पर लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस वक्त अभी मैंने अपनी CSP आईडी को लॉगिन कर रखा है। इंडो नेपाल की सर्विस आपको सर्विसेज में मिलती है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की सर्विसेज में आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है रॉयनेट की तरफ से। जैसे ही आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की सर्विस पर कर्सर को ले जाकर रखते हैं, वहां पे आप नीचे के साइड में देखेंगे प्रभु नेपाल मनी ट्रांसफर के नाम से ये सर्विस आपको दिखाई देगी। प्रभु नेपाल मनी ट्रांसफर सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर ऑनबोर्डिंग येट, प्लीज़ क्लिक हेयर टू अप्लाई। आपको जो ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस सर्विस को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम इंडो नेपाल सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे व्यू और व्यू के बराबर में अप्लाई लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना होगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा आपकी CSP आईडी का। इस सर्विस को अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम से। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डाउनलोड ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप उसको फिल करेंगे। इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा, क्या तरीका है, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, उसके बराबर में आपकी सहायता करने के लिए रॉयनेट ने एक सैंपल दे रखा है, डाउनलोड सैंपल फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक फॉर्म है जो ऑलरेडी भरा हुआ है, जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि इस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है और कैसे कैसे भरनी है। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप यहाँ से सिस्टम पर देख सकते हैं, जो कि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। इंडो नेपाल की सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहते हैं इसके, जैसे कि आपका पहला अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म। इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर सर्विस का जो फॉर्म यहाँ से आप जब डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके फिल करेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करना होगा। और दूसरा नंबर आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका प्रॉपर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सेल्फ अटेस्ट करने होंगे। सेल्फ अटेस्टेड ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्रूव होंगे। दूसरे ऑप्शन में आपको आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा। अभी हम बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। और तीसरा ऑप्शन आता है आपका कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, बैंक प्रूफ, अकाउंट प्रूफ यहाँ पे आपको लगाना होगा। और फाइनली आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा आपका शॉप एड्रेस का प्रूफ, जो कि आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाएंगे वो PDF, JPG में, PNG में और डॉक्स में लगा सकते हैं, लेकिन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो क्लियर और साफ़ सुथरे होने चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप स्कैन करके अपनी सिस्टम से अपलोड करेंगे वो सारे के सारे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी पर अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, तभी ये मान्य होंगे। तो अभी हम बताते हैं आपको कि यहाँ से आप क्लिक करके कैसे आप अपने ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर की सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको फिल करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सर्विस रॉयनेट के प्लेटफॉर्म पर RBL बैंक की तरफ से है। तो यहाँ पर आपका एक CSP अपॉइंट होगा, एक ऑनबोर्डिंग करनी होगी RBL के थ्रू।
अब आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आपकी भरी जाएगी, ये सारी की सारी डिटेल्स, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस सैम्पल फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अभी सैम्पल फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पर ये सैम्पल फॉर्म खुल के सामने आ चुका है। तो आप इस सैम्पल फॉर्म की मदद से अपने इस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि आपकी इस सैम्पल फॉर्म से काफ़ी मदद होगी। अगर आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि किस ऑप्शन में, किस लाइन में आपको क्या डिटेल भरनी है, क्योंकि ये 2 पेजेस का फॉर्म है, यहाँ पे आपको कहीं भी कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने कंपनी ने आपकी सहायता के लिए यहाँ पे एक सैम्पल फॉर्म बना रखा है। इस फॉर्म को देखकर, इस फॉर्म की मदद से आप अपने इस ब्लैंक फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा, इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद रिमार्क्स में यहाँ लिख सकते हैं कि काइंडली एक्टिवेट माई सर्विस। सबमिट करने के बाद लास्ट फाइनली जो मेन इंपॉर्टेंट काम रह जाता है वो मैं आपको बता दूं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक जो भी आपने यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे अपलोड की है, और आपका शॉप का एड्रेस प्रूफ जो भी आपने यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड किया है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको एक लिफाफे में लगाकर कंपनी के एड्रेस पर आपको सेंड करने होंगे। स्पीड पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू आपको कंपनी को भेजने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई करना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको कंपनी के एड्रेस पर भी आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। इंडोनेपाल मनी ट्रांसफ़र सर्विस के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक या बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और आपका शॉप एड्रेस प्रूफ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पंच करके एक लिफाफे में डालकर आपको कंपनी के एड्रेस पर भेजना होगा। जैसे ही आपको रॉयनेट कंपनी को आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं, उसके 24 या 48 घंटे के अंदर आपकी इंडोनेपाल मनी ट्रांसफ़र की सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है आपका इस सर्विस को एक्टिवेट कराने के लिए रॉयनेट की CSP आईडी पर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप अपनी रॉयनेट CSP आईडी को अपनी सिस्टम पर लॉगिन करेंगे, तो आप नीचे की साइड में आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी के एड्रेस पर, जिस एड्रेस पर आप इन डॉक्यूमेंट्स को भेजना चाहेंगे, रॉयनेट ऑफिस के जिस एड्रेस पर आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे, वो एड्रेस आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर नीचे की साइड में रॉयनेट सॉल्यूशन का पूरा ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी एड्रेस पर आपको आपका लिफाफा भेजना है। अगर आप इंडोनेपाल मनी ट्रांसफ़र की सर्विस को एक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रॉयनेट के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजने होंगे, जो कि आप अपनी CSP आईडी पर देख रहे हैं कि रॉयनेट ने अपने एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद सबमिट करते हैं, अगर आप रॉयनेट को फिजिकली डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं, तो ये सर्विस आपकी एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको RBL बैंक के थ्रू ऑनबोर्डिंग करना होता है। आपका एक CSP क्रिएट होता है RBL बैंक के थ्रू। इस वजह से आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कंपनी को प्रोवाइड कराने होंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी को मिलते हैं, उसके 48 घंटे के अंदर ये सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी खर्चा आपसे नहीं लेगी रॉयनेट कंपनी इस सर्विस को चालू करने के लिए, और उसके बाद आप इस सर्विस का काफ़ी अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहेगा पूरा प्रोसेस इंडोनेपाल सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए, इंडोनेपाल सर्विस मनी ट्रांसफ़र को चालू करने के लिए आपके CSP आईडी पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।